Hello guys, welcome back to my channel. My name is Shivani Sharma and you're most welcome on my YouTube channel. Now today I'm going to share the topic that is linear dependence of vector. This is from the book Linear Algebra and Matrices. मैं आपको पहले इसमें इसकी डेफिनेशन और फिर इसकी वर्किंग समझाऊंगी एंड नाउ फिर आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर करूंगी लीनियर डिपेंडेंस के ऊपर, जो हमारे लीनियर डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर को आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. Now the name of the chapter is vector space, chapter number 1. Let VF. हम एक वेक्टर स्पेस को लेट करते हैं यहाँ पर, that is VF. फिर इसमें हम सपोज करते हैं कि यहाँ पर अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 और बहुत सारे अल्फ़ा n तक हमारे कुछ एलिमेंट्स ये कंसिस्ट करता है, यानी हमारे वेक्टर स्पेस के अंदर ये एलिमेंट्स हैं. इन्हें हमें लीनियर डिपेंडेंट प्रूव कराना है और ये कब होंगे? लीनियरली डिपेंडेंट. हमें इन एलिमेंट्स को ये प्रूव कराना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, जैसा कि हम थ्योरम में बताया था मैंने आपको शुरू को, हम यही कर रहे हैं. तो इसमें हम इन्हें कैसे प्रूव करेंगे? हम इसमें प्रूव करेंगे कि जो हमारे स्केलर्स हैं, स्केलर्स क्या होते हैं हमारे? जो हमारे फील्ड को बिलोंग करते हैं. कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे फील्ड को बिलोंग करते हैं, दे आर नॉट शुड बी इक्वल टू 0. यानी जैसे A1 A2 इन्हें भी हम लेट ही कर रहे हैं, A1 A2 A3 AN तक. तो ये सारे जो फील्ड को बिलोंग करते हैं स्केलर्स हो गए, ये 0 नहीं होने चाहिए. इनमें से एक या दो तो हो जाए तो कोई नहीं, लेकिन ये सारे ही 0 नहीं होने चाहिए. अगर ये सारे 0 होते हैं तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, बट अगर ये 0 नहीं होंगे तो ये लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएंगे. नाउ अब इसकी हमें जब इसके थ्योरम करते हैं, इसका कोई क्वेश्चन करते हैं, तो उसमें हमें ये चीज़ कर प्रूव करना पड़ता है, दैट इज़ A1 अल्फ़ा 1, यानी हम एक बार स्केलर को और एक बार वेक्टर को मल्टीप्लाई करके फिर इन सबको प्लस करके एंड प्रूव करते हैं दे आर शुड बी इक्वल टू 0. और इसके बाद हमें प्रूव हो जाता है लीनियर डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर. नाउ आई एम गोइंग टू गिविंग यू द ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर. नाउ अगेन हमने VF को वेक्टर स्पेस लेट किया, उसमें कुछ एलिमेंट्स थे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3. फिर इन्हें हमें लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव करवाना था. वो हम कैसे कराएंगे कि हमें प्रूव कराना था कि हमारे कुछ स्केलर्स हैं, हम उन्हें भी लेट कर रहे हैं, जो कि स्केलर्स कौन से होते हैं? जो हमारे फील्ड को बिलोंग करते हैं, जैसे A1 A2 A3 AN. दे आर नॉट शुड बी इक्वल टू 0. ये 0 के इक्वल पर्टिकुलरली नहीं होने चाहिए, इंडिविजुअली ये 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए. नाउ फिर हम ये वाली कंडीशन अब प्रूव कर देते हैं. ये हमारी लीनियर डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर कंप्लीट हो गया. नाउ आई एम गोइंग टू गिविंग यू द एग्जांपल ऑन इट. मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, ये बहुत इजी है और आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ जाएगा. और इसकी सबसे खास बात है, जब आप लीनियर डिपेंडेंस जब भी आपसे प्रूव करने के लिए कहे या फिर सॉल्व करने के लिए कहे, तो आपको सिंपल यही मेथड्स अप्लाई करने हैं जो मैं इस क्वेश्चन में कर रही हूँ. आपको इससे अलग और इसमें कुछ भी नहीं करना, चाहे कैसी भी थ्योरम हो. नाउ द क्वेश्चन इज शो दैट द सिस्टम ऑफ 3 वेक्टर्स 1 3 2 1 - 7 - 8 2 1 1 -1. यहाँ पे ये 3 वेक्टर्स हो गए ऑफ V3F V3R. रियल नंबर्स के लिए हमारे वेक्टर्स हैं 3, यहाँ पे दिए हुए हैं, जो कि हमें शो करने हैं इज़ लीनियरली डिपेंडेंट. यानी शो दैट द सिस्टम ऑफ 3 वेक्टर्स, ये जो 3 वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं, ये वाले तीनों जो V3 के वेक्टर्स हैं, ये हमें लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव कराने हैं. ये जो VF है इसमें ये एलिमेंट्स है, इसी तरह बिल्कुल सेम यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं जो हमें लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव कराने हैं. इससे हम कैसे कराएंगे? जब हम कुछ लेट कर लेंगे, कुछ एलिमेंट जो हमारे स्केलर बनाने हैं यानी फील्ड को बिलोंग करेंगे, दे आर नॉट शुड बी इक्वल टू 0. तो यहाँ हमें शो करना है दैट दे आर द लीनियरली डिपेंडेंट, और उसके लिए ऊपर वाली वही कंडीशन अप्लाई करनी है. नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे? ABC को लेट करेंगे. जो हम यहाँ पर अपने स्केलर्स को लेट करेंगे, दे आर शुड बिलोंग टू द फील्ड, इस तरह A1 A2 A3, या मैं इनकी जगह ABC लूँगी जो मेरे फील्ड को बिलोंग करें. ABC B द स्केलर्स, बस ये यहीं तक है. दे शुड बी रियल नंबर such that. नाउ ABC B स्केलर्स, यहाँ पे अब मैंने स्केलर्स ले लिया. इसके बाद आप लोग इसे प्रूव भी करा सकते हैं कि ABC शुड नॉट बी इक्वल टू 0,
और ये बिलोंग करते हैं फील्ड को, इसीलिए स्केलर्स है एंड दे नॉट शुड बी इक्वल टू 0। हमारी पहली कंडीशन तो प्रूव हो गई कि हाँ हमारे स्केलर्स तो हैं जो कि 0 को भी इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पर अपने ये वाली कंडीशन अप्लाई कर देंगे जो हमने नीचे करी थी, स्केलर के साथ वेक्टर की मल्टीप्लाई देन एडिशन एंड शुड बी इक्वल टू 0। नाउ a1 अल्फ़ा 1 प्लस a2 अल्फ़ा 2 प्लस a3 अल्फ़ा 3, यही थी हमारी कंडीशन जिसके ऊपर मेरा स्केलर यहाँ पे a है, अल्फ़ा 1 है मेरा यहाँ पे 1 3 2, इसे मैं लिखूँगी 1 3 2 प्लस a2 है मेरा यहाँ पे b, यही है मेरा, मैंने लेट ये क्या अल्फ़ा 2 की जगह अल्फ़ा 2 का वेक्टर यानी 1 -7 -8 एंड प्लस a3 है मेरा c, अल्फ़ा 3 है मेरा यहाँ पे देखिए 2 1 -1 इज इक्वल टू 0। नाउ अब मैं a b c इनकी ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई कर लूँगी, a ये हो जाएगा 3a, ये हो जाएगा 2a, यहाँ पे कॉमा ही लगाना है, प्लस b -7 -7b -8b प्लस 2c प्लस c कॉमा c, यहाँ कॉमा आएगा, यहाँ प्लस माइनस नहीं है, इस तरह 2c c माइनस c ब्रैकेट क्लोज। हम एक काम कर लेते हैं कि ना ब्रैकेट में ले लेते हैं क्योंकि हमें फर्स्ट के साथ फर्स्ट लेना पड़ेगा हर ब्रैकेट का, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया इसलिए। अब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एक साथ ले लेंगे यानी a प्लस b इसका और प्लस 2c इसका इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा क्योंकि तीन 0 है यहाँ पे, तीनों के लिए अलग अलग, तो अब पहले के लिए 0। नाउ अब सेकंड एलिमेंट 3a प्लस ये हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं। नाउ ये है -7 -8b, नहीं इसका थर्ड एलिमेंट देखिए ये थोड़ा सा गलत हो गया, 3a इसका भी सेकंड एलिमेंट यानी -7b और थर्ड ब्रैकेट का भी सेकंड एलिमेंट प्लस c इक्वल्स टू 0। ये गलती आपसे भी हो सकती है तो आप प्लीज़ ध्यान से कीजिएगा, इसमें सेकंड एलिमेंट ही एक साथ लेने हैं, एक इक्वेशन होने के लिए अब थर्ड एलिमेंट ही एक साथ लेने हैं, 2a -8b -c इस तरह इज इक्वल्स टू 0, और 0 वाले का भी मैं थर्ड एलिमेंट ही लिया है, तो आप लोग इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 पोसेस आ नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन। देखिए आप लोग भी देख सकते हैं कि इसमें हमें नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन मिल चुके हैं जिनका सॉल्यूशन ज़ीरो नहीं है। अब मुझे ए बी सी फाइंड करके दिखाना है, तो यहाँ पे देन द गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। अब देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे हम ये तो प्रूव कर चुके हैं जो हमें प्रूव करना था कि ये लीनियर डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारी कंडीशन होती है वो हमें यहाँ पर डालनी होती है। तो यहाँ पे ये तो प्रूव हो गया कि ये नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन है और हमारी लीनियरली डिपेंडेंट है। लेकिन अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप यहाँ खुल गया है कि हमें ए बी सी हमने लेट ही तो करे थे, तो हमें इनकी वैल्यू भी फाइंड करनी होगी। जैसे क्योंकि हमें यहाँ पर वेक्टर्स की अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 की वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन हमें यहाँ ए बी सी की वैल्यू भी फाइंड करके दिखानी होगी, वरना सवाल तो आपका यहीं ख़त्म हो गया कि हाँ प्रूव हो गया भाई, लेकिन फिर भी हमें ए बी सी निकाल कर दिखाना पड़ेगा। तो एडिंग सेकेंड एंड थर्ड, या आप अपनी तरीके से कोई भी मेथड लगा के आप ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। लाइक 3a -7b प्लस c इक्वल्स टू 0 मैं ले रही हूँ सेकंड और थर्ड इक्वेशन। अब मैं इन्हें ऐड कर दूँगी तो c से c कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5a -15b इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से 5 कॉमन ले लूँगी, यहीं कर देती हूँ a -3b इज इक्वल्स टू 0। 5 राइट साइड जाएगा तो बचेगा a -3b इज इक्वल्स टू 0। ये मेरी एक इक्वेशन आ गई। नाउ अब मैं थर्ड को और फर्स्ट को ले लेती हूँ, या फिर जो भी इक्वेशन में करेक्शन करके अपनी ए बी सी की वैल्यू लाऊँ वो मैं ला सकती हूँ। नाउ अब मैं थर्ड इक्वेशन को कुछ ऐसा एडिट कर लूँ या फिर सेकंड को कर लूँ जो कि वो फर्स्ट से प्लस करके या सब्ट्रैक्ट करके उसकी वैल्यू आ जाए। तो आप भी अपनी तरीके से कुछ भी कर सकते हैं। मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड में बाई 2 से, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर थर्ड बाई 2। तो देखिए यहाँ पे ये 2 ब्रैकेट 2a -8b -c इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी 2 2 जा 4a -16b -2c इज इक्वल्स टू 0।
ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 5। देखिए अब a प्लस बी प्लस 2c इस इक्वेशन के साथ मैं ऐड कर लूँगी, तो इसे ले लूँगी मैं क्वेश्चन नंबर 4, नहीं इसे मैं 5 लूँगी, जो मेरी ये वाली आई थी इसे मैं 4 ले लूँगी। तो अब नाउ एडिंग इक्वेशन नंबर 5 विद इक्वेशन नंबर 1 ऐड करूँगी तो 4a माइनस 16b माइनस 2c इज इक्वल्स टू 0 प्लस करूँगी क्वेश्चन नंबर 1 के साथ जो है मेरी a प्लस बी प्लस 2c इजकल्स टू 0 प्लस b प्लस 2c इजकल्स टू 0। 2c से 2c कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। अब 4a प्लस 1 5a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 16 में से 1 गए तो 15b इज इक्वल्स टू 0। 5 यहाँ पे भी कॉमन लूँगी मैं, a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 0। मेरा 5 जाएगा राइट साइड, कैंसिल हो जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई तो 0, सॉरी डिवाइड भी करेंगे तो भी 0 होता है। a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 0 हमारी हो जाएगी 6th इक्वेशन। और 4th भी हमारी थी a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों इक्वल थी, इसका मतलब अब हम a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 0 को सॉल्व कर सकते हैं। तो माइनस 3b को इधर ले जाएंगे तो ये 3b प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा इज इक्वल्स टू 3b। अब मैं लेट कर लेती हूँ कि हमारी b की वैल्यू 1 है, तो अब a इज इक्वल्स टू यहाँ पे पुट करूँगी तो 3 1 जा 3, a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई। अब a और b की वैल्यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख दूँ तो मुझे c की वैल्यू मिल जाएगी। यानी यहाँ पे देखिए आप किसी भी इक्वेशन में रख दोगे तो c मिल जाएगा, मैं फर्स्ट में रख रही हूँ। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, नहीं a b c की वैल्यू रखनी मुझे, a b की फर्स्ट में, a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 है मेरी a प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल्स टू 0। a है मेरा, देखिए पुट कर लेते हैं आप, a है मेरा 3, b है मेरा 1 और प्लस 2c से की वैल्यू मुझे नहीं पता। 3 प्लस 1 4 प्लस 2c इज इक्वल्स टू 0। 2c 4 जाएगा राइट साइड तो माइनस में जाएगा, 2c इज इक्वल्स टू माइनस 4, c इज इक्वल्स टू माइनस का 4 अपॉन 2, ये कट जाएगा, 2 हो जाएगा माइनस का 2। तो ये आ गई मेरी a b c की वैल्यू। a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 1 एंड c इज इक्वल्स टू माइनस का 2। a b c, अब आप देख सकते हैं इन तीनों में से ही मेरी कोई सी भी ज़ीरो नहीं है, तो दे हैव द नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन। दिस मीन्स कि हमारे लीनियर डिपेंडेंसी ऑफ वेक्टर प्रूव हो चुकी है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में से कोई सा भी ज़ीरो नहीं है। तो नाउ हेंस द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स के गिवन सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। थैंक यू सो मच गाइस। अब आपको बाय बाय, जस्ट अ मिनट। आप जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ऐसी ही और वीडियोस, ऐसे ही और क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखने के लिए। एंड लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें अगर आपको कोई सम ना आता हो तो।